स्वामी रामदेव ने देश और दुनिया को योग की अहमियत समझा दी। तो क्यों ना जब योग से ही हम हर दिन की शुरुआत करते हैं तो आज भी महिलाओं के लिए हम आज के इस स्पेशल शो में, क्योंकि स्वामी जी हम बार बार कह रहे हैं कि देश की आधी आबादी है इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित, और खास तौर पर विमेन बॉडी को तो कहा जाता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसे निरोगी बनाए रख सकें उसके लिए क्या क्या योगाभ्यास हमें नियमित करने चाहिए। देखिए, महिलाओं के लिए यद्यपि योगाभ्यासों की एक बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है, लेकिन हम 5-5 अभ्यासों में 5-5 खाने पीने की चीज़ों में, जिससे कि सबको इजीली ये समझ में आ जाए, इसको हम क्रिटिकल नहीं बनाना चाहते, तो सबसे पहले पैर खोल करके बैठ जाते हैं और योगाभ्यास करते करते ही इस योग के गूढ़ ज्ञान को हम सरल भाषा में कहते भी जाते हैं। तो सबसे पहले मोटापा कम करने के लिए अभ्यास है स्थित कोणासन। बैठ जाएं ऐसे पैर खोल करके। मोटापा बढ़ता है सबसे ज़्यादा पेट पर, कमर पर, हाथों में, पैरों में, और ये अभ्यास उस मोटापा को कम करने में मदद करता है, पहले धीरे धीरे और बाद में तेजी से। मेरा ये अनुभव है मीनाक्षी जी, लंबे लंबे श्वासों के साथ जब हम ये अभ्यास करते हैं और एक एक अभ्यास को 1 मिनट से लेकर के टाइमिंग की दृष्टि से 5 मिनट तक और संख्या की दृष्टि से 25-50 बार करते हैं, लंबे लंबे श्वास। तो आधा किलो से लेके 1 किलो तक, और एक्सेप्शन अपवाद के रूप में मैंने 2-2 किलो लोगों का वेट कम किया। बस ये अभ्यास मैं कराता हूं, जिससे जितना बन पाए। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि प्राणायाम और ये आसन, ये सब कर सकते हैं। अब एक विकल्प तो यह है, दूसरा विकल्प यह है कि आप आगे पीछे पूरा ऐसे चले जाएं, इससे पेट पीठ सब हल्के होंगे ऐसे, जिससे जितना बन पाए वो ये कर लें। तो बैठ करके 3 अभ्यास बता रहे हैं, इसमें से एक भी कर लिया तो उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो 5 आसन, 5 प्राणायाम सब माँ बहन बेटियां कर सकती हैं, और 5 जड़ी बूटियां भी इसके लिए हम बताएंगे। आज मैंने अपने साथ में यहाँ तरबूज भी रखा हुआ है। बहुत से सोच रहे होंगे कि बाबा जी आज कुछ यहाँ खाने पीने का भी प्रोग्राम लेकर के आए क्या। तरबूज भी रखा है, लौकी भी है, गिलोय भी है, गोमूत्र भी है और अश्वगंधा है। ये 5 औषधियां मोटापा के लिए मैंने साथ ही रखी हुई हैं। और सुशांत बैठे बैठे स्वामी जी सोच रहे हैं कि कितना बढ़िया अगर ये तरबूज स्टूडियो में पहुंच जाए। ये एकदम ऑर्गेनिक तरबूज है और इसके बहुत फायदे हैं, वो हम बताने वाले हैं। पहले योग करवा देते हैं, पहले खाने के बारे में चर्चा करेंगे तो योग छूट जाएगा। ऐसे आगे पीछे पूरा जाना, हो सके तो पूरा पीछे तक ऐसे चले गए, आगे पूरा ऐसे आगे तो माथा घुटनों से लग जाए, प्रयास ये हो ऐसे। ये बैठ करके इतना इजी आसन है कि इसमें जिससे जितना बन पाए इतना तो सभी कर सकते हैं, आगे पीछे। और संख्या की दृष्टि से मैंने बोला 25-50 बार कर लें। आज इंडिया टीवी पर ये शुरू कर दें और अगले महीने तक 10 से 15 किलो वेट कम हो जाएगा। ये मेरी वारंटी नहीं, गारंटी है। 3 अभ्यास पे बैठ करके हो गए। मतलब कोई नीचे स्टार वाली लाइन नहीं लिखी है छुपा कर कि आपके ऊपर निर्भर करता है। गारंटी के साथ स्वामी जी कह रहे हैं कि वजन कम होगा। अच्छा स्वामी जी, आप योग करते करते एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए। बहुत सारी महिलाएं बहनें ये सोच रही होंगी कि हम तो दिन भर बच्चों के पीछे भी भागते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं खड़े होकर, इतना सारा काम कर रहे हैं, फिर भी वजन कम नहीं होता, उसमें ये योग क्या योगदान दे पाएगा? देखो, सामान्य जो फिजिकल एक्टिविटीज है उससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। जो खाया पिया है वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए उतना ही बहुत है। जो एक्सेस फैट है उसको कम करने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अच्छा सुशांत, मेरा इसमें निजी अनुभव ये है पूरा अंदर का मेटाबॉलिज्म झाड़ू लगाते हैं स्वामी जी, तो पहले तो सब लोग बैठ के झाड़ू लगाया करते थे, बैठ के पोछा लगाया करते थे, लेकिन अब हो गया है कि सब लोग खड़े खड़े करते हैं, तो उससे पोस्चर भी इम्बैलेंस होता है। ये मेरा निजी अनुभव है। हाँ, इसको मैं पूरा साइंटिफिक वे में बता देता हूँ। देखो, अब किसी का पेट आगे निकला हुआ, पूरा पेट ऐसे आगे निकला, पीठ नीचे झुकी हुई है। अब वो किसी झाड़ू पोछा से विशेष करके कम नहीं होगी। कोई
झुक करके झाड़ू पोछा लगाएंगे तो जरूर पेट में फायदा होगा, लेकिन वो कितनी देर। ये ऐसे जो अभी मैं बता रहा हूं, ये भुजंगासन, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रखिए, थोड़ी जमीन पे रखिए ऐसे, ये ऐसे 25-50 और एक सप्ताह में 100 बार हो जाएगा। देखो ऐसे, अभी मैं 10 बार कर रहा हूं, पहले धीरे फिर तेजी से। पूरी कोनियां सीधी होगी, ऊपर देखा, पैर पीछे पास में ऐसे। यानी ये कमोबेश वैसे ही है जैसे अगर आप शरीर में इतने जमा फैट खूबसूरत को हो बाल्टी जाएंगे, में मैं जमा थोड़ा पानी की मजाकिया तरह लहजे देखें में स्वामी बोल रहा जी, तो अगर आप ढक्कन से पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो बाल्टी खाली करने में बहुत जी। समय लगेगा, लेकिन बड़े मग से या किसी बर्तन से खाली करेंगे तो जल्दी खाली होगा। जी जी, हाँ, तो ये पूरा योग का मग है। तो ये 50-100 बार कर लेंगे तो इतने खूबसूरत हो जाएंगे। मैं बोल रहा था कि अक्सर पति की निगाहें कहीं इधर उधर भटक जाती हैं, कई बार पत्नी की भी निगाहें भटक जाती हैं। तो जो योग करेंगे वो फिर एक दूसरे को अपना आइडियल नहीं मानेंगे, एक दूसरे को, तीसरे को नहीं देखेंगे इधर उधर, वो खूब खूबसूरत बन जाएंगे कि उनके ऊपर सारे जमाने की निगाहें टिक जाएंगी। पेट से लेके, पीठ से लेके, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर और योग से तो कैरेक्टर भी अच्छा होता है ना। तो ऐसे 10-20 बार, 50-100 बार तक एक सप्ताह में हो जाएगा। और जिनका पेट आगे निकला हुआ है, पीठ अंदर धसी हुई है, कमर के चारों तरफ फैट बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए, और यदि हो सके तो पीछे से भी ऐसे उठा दें। तो कितने इजी है ये अभ्यास। और यदि दोनों से उठा दें तो थोड़ा ज्यादा जोर पड़ेगा। तो जो पेट की लटका झटकी होती रहती है, नाभि के नीचे पेट लटक जाता है, नाभि के ऊपर ठोड़ी तक डबल चिन तैयार हो जाती है, तो ये वेट को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। बस 25 से 50 बार करना होगा। और 3 अभ्यास सीधे लेट करके, ये एक एक पैर से या दोनों पैर से। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, बहुत ज्यादा कमजोरी है तो धीरे धीरे करें, नहीं तो ऐसे 25-50 बार तक ऐसे पैर ऊपर नीचे करने से पहले ही दिन से पेट नीचे ऐसे धंसने लगेगा। सामने देखिए मेरी ओर, सुशांत जी। जी जी, देखो पेट ऐसे नीचे चला जाना चाहिए पाताल लोक में। बिल्कुल। ऐसे पेट अंदर तक चला जाएगा, पसलियां दिखनी चाहिए साइड से, और ये कमर साइड से लटकनी नहीं चाहिए। तो इतना जबरदस्त है ये अभ्यास कि इससे हम अपने शरीर को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, ऐसे एक एक से या दोनों पैरों से। और फिर बड़ा शून्य बनाना, पैर से थाई, बटक, सीट हल्के हो जाते हैं इससे। किसी किसी के पैर में तो इतना वजन होता है, स्वामी रामदेव जितना तो एक एक पैर होता है बहुत सी मां बहन बेटियों का। तो ये वेट को कम करने के लिए बहुत जबरदस्त है। थाई, बटक, सिप्स एकदम हल्के हो जाएंगे। और फिर ये लास्ट द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों को मिलाकर 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे कर लें, पूरे जुनून के साथ, एक लगन के साथ, नियम के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ। दोनों पैरों से ना कर सके तो एक एक से कर लें। और 2-3 राउंड इसको कर सकते हैं। एक सेट 10-10, 20-20 का किया और 3, 4, 5 सेट कर लिए। सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। तो वेट जबरदस्त तरीके से कम होगा। जब हरिद्वार में रेसिडेंशियल कैंप लगाता हूं तो सुशांत जी, मैंने कहा आधा किलो से लेकर 2 किलो तक मैं वेइंग मशीन साथ ही रखता हूं अपने, और कहता हूं अभी करो, और फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद, सेशन के बाद मैं वजन कराता हूं। तो आधा किलो से लेकर 2 किलो तक लोगों का एक ही सेशन में कम कर देता हूं, दिन में नहीं। कमाल है, कमाल है। स्वामी जी, इसमें 1-2 सवाल मैं जोड़ दूं बस, कि एक तो चूंकि आज हम महिला स्पेशल कर रहे हैं, तो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये भी बता दीजिए कि ये जितने आपने आसन बताए उसमें किनको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन कौन सा आसन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई अगर गर्भवती महिलाएं हैं, बहनें हैं, या जिनका सी सेक्शन हुआ है, उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जिनको कोई भी ऑपरेशन हुआ है उनको तो ये अभ्यास 3 से 6 महीने के बाद धीरे धीरे शुरू करने हैं। ऑपरेशन की स्थिति के अनुसार कि कितना सीवियर ऑपरेशन था। गर्भवती महिलाओं को यदि नॉर्मल सर्जरी हुई है तो प्राणायाम तो 7वें दिन ही शुरू कर सकते। बाकी जो योगाभ्यास है सूक्ष्म व्यायाम से करके फिर धीरे धीरे कर सकते।
नॉर्मल सर्जरी के बाद। यदि सिजेरियन हुआ है बच्चा तो फिर वही 6 महीने के बाद धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत पहले ही दिन से कर सकते हैं। जो 3 से 5 दिन का पीरियड का टाइम होता है उस समय प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, बटरफ्लाई करें, थोड़े हाथों को ऐसे घुमाने वाले अभ्यास करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। पीरियड के दौरान कठिन अभ्यास ना करें। और जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया आदि है वो आराम आराम से करें। बाकी 3 साल की उम्र से लेकर के जब तक श्वास है तब तक योगाभ्यास किया जा सकता है। वो जो गारंटी आपने दी थी कि महीने भर में 5 से 10 किलो वजन कम हो जाएगा, उसके लिए हर रोज कितने घंटे या कितने मिनट ये योग करने चाहिए और कितने दिन में असर दिखने लगेगा? पहले ही दिन से असर, मैं कह रहा हूं पहले ही दिन से आधा से 1 किलो। अभी हमारे साथ किया है ना, तो अभी तो हमने बताया 10-10 बार, आज तो इतना ही हो पाएगा। ऐसे ही इसको शाम को भी कर ले। और खाने में 3 चीजें बंद कर दे। मीठा, जो भी आर्टिफिशियल खास करके मीठा है, चीनी है, मीठा, नमक और घी, 3 चीजें बंद कर दे। अनाज कम कर दे और मैदा से बनी हुई चीजों को भी बिल्कुल अवॉइड करें, न के बराबर कर दे। तो मीठा, घी, नमक बंद कर दें, अनाज कम कर दें, मैदा भी अवॉइड करें। ये तो 5 बंद करने वाली चीजें हैं। ये 5 चीजें शुरू करें। जितनी भूख लगे वाटरमेलन खाएं, लौकी का जूस पिए। ये वाटरमेलन और लौकी ये जबरदस्त है। और यह आज की चमत्कारी औषधि है अश्वगंधा। ये अश्वगंधा के पत्ते आप देख रहे हैं, इसके 5 पत्ते सुबह खाली पेट खा ले, 5 दोपहर को, 5 शाम को, 3 बार ये पत्ते यदि खा ले। ये अश्वगंधा के पौधे मैंने पूरे देश में बहुत लगवाए हैं। और गिलोय का काढ़ा पी ले। सुबह सुबह उठ करके गौमूत्र का अर्क पे ले 25 से 50 ml। तो हर दिन आधा से 1 किलो कम हो जाएगा। 1 महीने में 10 से 15 किलो वेट कम हो जाएगा सुशांत जी। ये एकदम एक्सपीरियंस बात कह रहा हूं मैं। और इसके लाखों इस रफ्तार से मेरे पास नहीं, इस रफ्तार से तो मीनाक्षी गायब हो जाएंगी। मैं वही पूछने जा रही थी। और जिनका वेट जो है बढ़ना मुश्किल हो, उनका क्या होगा? तो वो ये योगाभ्यास करके बाद में पतंजलि गाय के घी से पराठे बना करके खा सकते हैं। गाय का घी दूध में डाल करके पी सकते हैं। उसमें उसके साथ केले खाएं, उसके साथ में खजूर खाएं, अभी आम आने वाला है, आम खाएं, अश्वगंधा खाएं, शतावर खाएं, जितना चाहें उतना बढ़ाएं। तो ये जो पतले दुबलेपन के शिकार थे उनके लिए भी बता दिया, अंडरवेट्स के लिए। देखो, योग से सब कुछ बैलेंस होता है। यूं वेट गायब होता था, अभी तक स्वामी रामदेव ही जो है अदृश्य हो जाना चाहिए था। सही बात।